पर जब उसकी बिरादरी के खोते उहदे कोल पहुंचे ते जिहड़ा शेर का रूप धारण करके लोगों को डरा रहा सी, पर जब उसकी बिरादरी के खोते उहदे कोल पहुंचते हैं तो उन्होंने आवाज़ करके फिर उन्होंने बुलाता, यानी कि भयभीत करना, बाहरों कुछ होर दे अंदर कुछ होर, सिख का किरदार ये नहीं। ते मारे के गुरु सतगुरु का जो सिख अखाए, कोई भी गुरु का सिख हो जिहड़ा अपने आप को कहता कि मैं गुरु का सिख हाँ, ते मारे के उसका एक नियम है, निज़म है, उसका एक कर्म है, मारे के 100 भलके उपर नाम मतिया। हुण इत्थे भलके का अर्थ ये नहीं कि भी दिन के 10 बजे ने, दिन के 5 बजे ने। हुण भलके जिहड़ा शब्द है ना, ये अमृत वेले का शब्द है। 100 भलके उठ नाम ध्यावे। सब तो पहला गुरु के सिख ने की करना है, डेढ़ पाया रात रहिंदी हुई अमृत वेले उठ के चौंकड़ा मार के वो परमात्मा का सिमरन करना। मारे के फिर तो गुरु का सिख है। 100 भलके उठ नाम ध्यावे ते मारे के उत्तम करे, उत्तम करना है, उत्तम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरला है। हुण इत्थे अमृत सर का अर्थ ये नहीं कि हरमंदिर साहिब का जिहड़ा सरोवर है उत्थे जाके इशनान करे, नहीं। हर बंदा रोज जाके उत्थे इशनान नहीं कर सकता। इत्थे सरोवर का अर्थ है गुरु की साध संगत करे, ये तेरा नियम है। 100 भलके उठ नाम ध्यावे, उत्तम करे पलके प्रभाती, इशनान करे, गुरु की संगत विच बैठ के सिमरन करके बाणी सुन के, बाणी जप के, गुरु के विचार सुन के उसको इशनान कहा जाता है। आत्मा को इशनान, इशनान करे अमृत सरना है। ये सिख के नियम दस रहे ने गुरु रामदास। फिर मान के जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, 100 गुरसिख गुरु मन भावे आखिरले बंद, क्योंकि शब्द थोड़ा जा बड़ा है। ते मारे करे में ध्यान रखना, उपदेश गुरु हर हर जब जाता सब किले के पाप रोक ले जावे। फिर चढ़े दिवस जब सूरज निकले फिर की करना है, सिख ने हाथ में गुटका फड़ना है ते फिर पंज बाणी का नितनेम करना। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, उठदियां बैठदियां की कहवे वे जदों तो अपने काम धंधे ते जावे, भावें तो दुकान ते होवे, भावें तो सफर करता होवे, गुरु रामदास जी कह रहे तेरी रसना ते केवल गुरु का शब्द होना चाहिए। इस सिख का किरदार पेश किया है गुरु रामदास जी ने। अगर साडे अंदर एक गुण ने ते महाराज गुरु रामदास जी कह रहे फिर ते गुरु नानक का सिख है, अपने आप को सिख अखवाने के लाग तो बन जाएगा अगर सिख तेरे अंदर एक गुण ने। इस करके महाराज ने गुरबाणी के अंदर इस सिख का जीवन अंकित कर दिता। वे गुरु का सिख जो बाणी पढ़े अपने किरदार को शब्द के विच वेख लवे, समझ लवे कि मेरे गुरु का यह हुक्म सी। हुण जदों आपां गुरु नानक देव जी का जीवन पढ़ते हैं ना, तो आप जी को पता है कि भाई मरदाना एक इहो जिहा गुरु नानक का सिख है जिसने सब तो ज्यादा गुरु नानक की संगत का आनंद माया, जिसने सब तो ज्यादा गुरु नानक पातशाह जी के उपदेश को सुनिया, जिसने धन गुरु नानक पातशाह जी की निज़र और रहमत का आनंद मानिया, वो भाई मरदाना जी। हुण भाई मरदाना जी का जो अंत का समा आया ना, ते जो भाई मरदाने ने गुरु नानक पातशाह जी के चरणों में रबाब रखी ते सिर झुकाया भाई मरदाने ने, ते सिर झुका के कह लगा कि गुरु नानक पिता अज तो बाद में रबाब नहीं बजाना। जो तुसीं सूरज प्रकाश ग्रंथ पढ़ोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ रबाब गुरु नानक के चरणों में रखी भाई मरदाने ने ते सिर झुका के कह लगा महाराज मैं अज तो बाद रबाब नहीं बजाना। गुरु नानक महाराज पातशाह हस के कह लगे कि मरदाने तो साडे तो नाराज है की गल, तो रबाब रख के कह रहे मैं रबाब नहीं बजानी। ते सिर झुका के कह लगे बाबा जी ये मेरे सतगुरु जी हुण मेरे को जेड़े सवास ने ना वो बहुत घट ने, हुण मेरा समा आ गया मैं शरीर चोड़ा त्यागना है। देखो की मंगते ने आके वे
गुरु नानक महाराज पातशाह कहने लगे मर्दानिया देख शरीरक चोड़ा को त्याग देगा पर तेरी आत्मा जेही सदा साडे चरणों में रहेगी तो साडे दर ते बहुत सेवा कीती वे जो तू मंगेगा गुरु नानक दे दर तो तैनूं खैरात मिलेगी तैनूं दाता मिलणगे तू मंग की मंगना कहते ने भाई मर्दाने ने दो पुत्र ने ध्यान नाल सुनना सिख दा किरदार की वी गुरु भाई मर्दाने के दो पुत्र ने एक सहजादा एक रहजादा ये दो पुत्र ने भाई मर्दाने ने कहते ने भाई मर्दाने ने दोवां पुत्रां नूं बुलाया जिथे गुरु नानक पातशाह जी बैठे हुए ने ते जेड़ा वड्डा पुत्र है सहजादा ओदी बाह फड़ी ते गुरु नानक पातशाह जी दे हत्थ विच ओदी बाह फड़ा दी कहते ने हे गुरु नानक पातशाह जे तुसीं मेरी सेवा तो प्रसन्न हो तुसी कहते हो मर्दाना जो मंगेगा तेनू मिलेगा ते मत्था टेक के कहने लगा भाई मर्दाना सतगुरु जी मैनू तेरे दर तो कुछ नहीं चाहिए जो सिक्ख्या तुसी मैनू दित्ती सी मेरी बाह फड़ी सी ओही मेरे पुत्र दी बाह फड़ के ओही सिक्ख्या मेरे पुत्र को दवो कि जो कि सदा वास्ते मेरा पुत्र भी तेरे दर दा गोला बन के सेवा करदा देखो गुरु रामदास जी का शब्द आपका पढ़िया ना गुरु सतगुरु का जो सिख रखाई किसनों सिख कहने हुण भाई मर्दाना मरासी है आप जी को पता है ते जदों गुरु नानक दे हत्थ विच बाह थमाई भाई सहजादे दी ते गुरु नानक दे आगे कीता करला महाराज जिस तरह मेरी बाह फड़ी सी छटी नहीं जो उपदेश मैनू देता सी ओही उपदेश मेरे पुत्र नूं दवो और तीन उपदेश गुरु नानक ने भाई मर्दाने नूं ते भाई सहजादे नूं दित्ते सन जो सदा वास्ते भाई मर्दाना गुरु नानक नाल जुड़े रहा ओ केड़े तीन उपदेश ने भाई सहजादा कोल बैठ गया गुरु नानक दे कोल ते कह लगा पुत्र ध्यान नाल सुन तेरी झोली विच तीन वचन पा रहे हैं ते तिन्ना वचनां नूं कमा लई जिस तरह तेरे पिओ ने कमाया जे कमा लवेगा ते तेरा लोक ते परलोक सवर जावेगा जे कमा लवेगा ते लोक परलोक च तेरी सहायता करांगे झोली अड़ के सहजादा कह लगा सतगुर मेरी झोली खाली है इस झोली विच उपदेश पाओ हुण पहला उपदेश गुरु नानक ने की पाया ध्यान नाल सुनो गुरु नानक देव जी महाराज कहणगे पुत सहजादा कदे अमृत वेला नहीं खुंजा देखो गुरु नानक पातशाह जी ने पहला वचन की किया खुजाने का अर्थ है वे अमृत वेले सुते नहीं रहना ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਣਾ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਣਾ ਡੇਢ ਪੈਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀ ਦੇਖ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ वे अमृत वेला शब्द गुरु नानक पातशाह जी बहुत जोर दे रहे ने मैं शब्द भी पढ़ांगा गुरु नानक दा वे गुरु नानक देव जी ने रब नूं किवें प्रश्न कीता कहंदे वो किताब विच लिखदा है कहंदे मैं राय भोज दी तलवंडी विच पहुंचया शायद मैं पहला भी अर्जी कीती सी साखी कहंदे मैं जदों राय भोज दी तलवंडी विच पहुंचया ते कच्चे उस वेले घर हुंदे सन गुरु नानक पातशाह जी समय दे विच बहुत ही लाइट नहीं हुंदी सी ते घर विच दिवे जगदे सन कहते हैं मेरे मन में ये सवाल गुंजे कि गुरु नानक ने अमृत वेला शब्द बोलिया भी अमृत वेला है कि गुरु नानक जी खुद अमृत वेला कमाते हैं कहते हैं मैं रायपुर की तलवंडी पहुंच गया
कहते ने 12 बजे तो बाद कहते ने मैं अपनी छत पे चढ़िया ते छत पे चढ़ के मैं देखा कि सारे राय भोई की तलवंडी के लोग सुते हुए, सारे दे घरां दी लाइट बंद। मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु नानक पिताजी का एक पिंड है, इतने महाराज बसेरा करते हैं ते अमृत वेले दा शब्द बोलते हैं ते सारे लोग सुते पे ने। कहते मैं जब ध्यान नाल वेखिया ते जिथे सारे राय भोई तलवंडी के लोग सुते पे ने उत्ते कच्चे घर दे अंदर दीवा टिमटिमांदा पिया है, दीवा जग रहा है। कहते मैं हैरान हो गया ते सारे पिंड दे लोकां दे दिवे बुझे ने, सारे सुते हुए ने। ये कौन है जिहड़ा अनेरी रात विच भी जागदा पिया है? हुण देखो गुरु नानक ने कला मर्दाने को उपदेश नहीं दिता, गुरु नानक पिता ने कला सहजादे को उपदेश नहीं दिता, गुरु नानक ने केवल सिखां ने होर धर्म के लोगों को उपदेश नहीं दिता। जो उपदेश दिता गुरु नानक ने जीवन विच कमाया ते जो कमाया वो साडे सामने रखिया। महाराज कहते मेरे को रहा नहीं गया, मैं जो पहुंचा ते मैं की तकिया कहते घर का दरवाजा जिहड़ा बुआ है वह थोड़ा जा खुलिया होया ते गुरु नानक पिताजी का चेहरा कहते सूरज वांगू ढल के मारे। कहते चौंकड़ा मार के नेत्र बदले गुरु नानक दे दीवा टिमटिमांदा पिया है ते माता त्रिपुरा जी कोल खड़े ने ते मोढे तो फड़ के कहते पुੱਤ वे देख राय भोए तलवंडी के सारे लोग सो गए ने, अंधेरी रात हो गई, पुੱਤ वे जिते सारे सो गए ने तू भी सो जा। कहते मैं सब कुछ देख रहा ते सुन रहा सी। कहते ने इन्ने क देर च गुरु नानक पातशाह जी दे नेत्र खुले, अखां दे विचों प्रेम दे अंजुआं दी झड़ी लगी हुई सी, अखां च अंजू वग रहे सन। कहते मैं हैरान हो गया कि गुरु नानक के नेत्रां विचों अंजू निकल रहे ने ते माता त्रिपुरा जी बार-बार कह रहे पुੱਤ तू सो जा, देख सारे लोग सो गए ने। कहते एकदम गुरु नानक की उच्ची आवाज विच बोले, कहते मां तू कह रही है सारे सो गए ने। कहते उसी थां एक बबिया जेड़ा ना वो प्रियो प्रियो बोल पिया। कहते मां तू तां कहती राय भोए तलवंडी दे सारे लोग सो गए ने, सोंदे ओ ने जिन्हां दे अंदर पति परमेश्वर को मिलण दी तांग नहीं, ओ सोंदे ने। पर मां जिन्हां दे अंदर तांग होवे परमेश्वर को मिलण दी, देख मां एक बलीहा ना रात वेखदा है ना दिन वेखदा है, ये सारी रात प्रियो प्रियो अपने पति नूं याद परमेश्वर नूं याद करदा है। मां इसी तरह मनुख है, जदों तक मनुख परमात्मा को याद करके उसकी इबादत करे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ नहीं हो सकता। ये महाराज ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। महाराज गुरु नानक पातशाह कहने सहजादा पुत्र कदे भी अमृत वेला नहीं खुजाना ते गुरु नानक ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੇ सवाल ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ ਸੁਮੇਰ पर्वत ਤੇ फिर रब दे आगे सब तो कीमती भेटा केड़ी रखनी चाहिए। ਹੁਣ बड़ा बड़ा सवाल से गुरु नानक ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ को ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहिब जी ਨੂੰ कीमती रुमाला भेटा ਕਰਦੇ करना चाहिए। गुरु ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਸੀਂ बहुत महंगिया भेटावां गुरु के चरणों च रखते हैं, पर महाराज जी कहते कि सारिया छोटिया भेटा ने सब तो कीमती भेटा आ सका। मैं तेनों दसा रब केड़ी भेटा तो प्रसन्न होता है। जदों आपां जपजी साहिब जी की बाणी पढ़ते हैं, जपजी साहिब के अंदर चौथी पौड़ी कदे टिक के पढ़ो, टिक के पढ़ो, समझ के पढ़ो। महाराज जी गुरु नानक जी कहते साचा साहिब साच नाई पाख्या भाओ अपार। अर्थ इसके एने गुरु नानक देव जी कह रहे परमात्मा आप सच्चा है ते उदा नाम भी सच्चा है। ओदी बोली की है, ओदी बोली संस्कृति है। पाख्या का अर्थ बोली, पाख्या भाओ अपार दी बोली की है। केड़ी बोली समझता है परमात्मा? कि परमात्मा पंजाबी समझता है, कि परमात्मा हिंदी समझता है, कि परमात्मा ब्रिज भाषा इंग्लिश समझता है? नहीं, परमात्मा केवल प्रेम की बोली सुनता है। वो केवल प्रेम की बोली समझता है, ओदी बोली प्रेम है। गुरमुखो कितनी बारी तुसी देखिया होगा गूंगा बंदा जिहड़ा बोल नहीं सकता
पर जदों भिज के अंदरों अरदास करे अखां विच अंजू निकले हुए भी वो प्रेम की बोली बन जाते ने। प्रेम के निकले हुए अंजू की गुरु के दर ते कीती अरदास प्रवान हो जाती, क्योंकि परमात्मा की बोली प्रेम है, उदी पक्ष प्रेम है। महाराज जी कहे साचा साहिब साच नाई पाख्या भाओ अपार आखे असी आखदे आ गुरु दे अगे की कहंदे आखे मंगे है असी झोली आडड़ के गुरु को दाता मंग रहे हैं। हे दाता साडे घर विच पुत्र दे, दाता सानू धन दी दात दे, दाता साडे कारोबार वड्डे कर, दाता सानू गड्डी दे, सानू तंदुरुस्ती दी दात बख्श। गुरु नानक पातशाह कहना सिखा जे मंगना है ते आ मंगण दी जांच मैं दसा सब तो कीमती भेटा रब दे अगे रखनी केड़ी चाहिए। महाराज गुरु नानक जी कहने सिखो सुनो आखे असी आखदे हां रब दे अगे, मंगे असी मंगदे हां, देहे देहे साडी आवाज सुन के सानू दाता दे रहे, परमात्मा दाता दे रहा। आखे मंगे देहे देहे दात करे दातार दाता दे तेग बहादुर सिंह मार्ग फेर के अगे रखी है। बस इत्थे टिक के समझ लो। देखो असी गुरु दे दर ते आए, अज अमृत वेले तो तुसी हाजरी भर रहे हो। हुण तुसी आके अरदास करे दे महाराज मैं अपनी दुकान का शटर खोलना है, महाराज मेरे आज कारोबार चंगी होई, चंगी वट मेरे कोल आवे। हुण जदों अमृत वेले आए सी ते की बन के आए सी, असी भिखारी बन के बैठे हां वे गुरु जी आज चंगा धन मेरे को आ जाए, चंगा मेरा कारोबार हो, क्योंकि आख्या से आख रहे मंगे फिर दे दे गुरु सुन लेता सानू दाता दे देता दे दे। फिर होया कि जब शाम हुई दुकान का शटर किता बंद, चंगी वटा गई, फिर दाता बन के गुरु के दर पे आ गया। मैं फलानी दात दी, मैं फलानी चीज दी, मैं इन्ने कीमती भेटा गुरु के दर ते लेके महाराज कहने नहीं वे उदों समय नूं याद कर जदों तू भिखारी बन के आया सी, तू दाता दाते कोण मंगी ते मुड़ के जदों तू भिखारी बन के तेरे कोल चार बटा गई, मुड़ के तू दाता बन के आ गया। मार्ग नहीं भेटा ते तू गुरु को मंगी, धन गुरु को मंगे, पदार्थ गुरु को मंगे, फिर केड़ी भेटा रखेगा गुरु को, केड़ी भेटा रखेगा गुरु के चरणों में। मैं धन गुरु का गुरु को मंग के लिया, हुण उस धन दे नाल जेड़ी भेटा रुमाला खरीदा वो भी गुरु को धन सी लिया। मारे करे आखे मंगे देहे देहे दात करे दात